ओम शांति। आज बाबा की 5 फरवरी 2023 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 93। मुरली का टाइटल है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। छोटा सा न्यारा और अति प्यारा, क्योंकि ये ब्राह्मण संसार, जब ब्राह्मण संसार के रचता बाप आते हैं तभी ही ये संसार की रचना होती है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण आत्मा अति विशेष है। मना बाबा ने एक एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर इतनी विशेषताएं भर दी। सबसे पहली बात तो बाबा ने हमें पसंद किया करोड़ों में से, तो पहले तो इसलिए विशेष हो गए। फिर यही जो पसंद की हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं उनसे ही नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपनी इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्वात्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो हम ये जिम्मेवारी महसूस करते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। संसार की आत्माओं को सब कुछ प्राप्त कराने के लिए हमारी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति, सारे विश्व का परिवर्तन, इतनी बड़ी जिम्मेवारी। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन उसके साथ प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे। इसमें नंबरवार है कि मेरी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए नंबरवार बन जाते। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म दोनों में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण संकल्प और कर्म दोनों में अंतर पड़ जाता है। कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। स्मृति श्रेष्ठ है, लेकिन उस स्मृति को अनुभव करना वो नहीं होता है। और वो स्मृति को अनुभव में लाना माना जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति के साथ करना कि मैं आत्मा
पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए निमित्त बनी हूँ। इसलिए मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति और मेरी कृति साधारण नहीं होनी चाहिए। तो जिस समय मैं कर्म कर रही हूँ उस समय मुझे ये स्मृति है कि मैं कौन सा कर्म कर रही हूँ। श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ सृष्टि परिवर्तन के लिए, या मैं साधारण कर्म कर रही हूँ। मुझे रचता ने कौन सा कार्य करने के लिए निमित्त बनाया है। तो जब मुझे मेरा कार्य याद आएगा, मुझे मेरी जिम्मेवारी याद आएगी, तो हम कोई साधारण कर्म नहीं करेंगे, साधारण संकल्प नहीं करेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, क्लास 1 ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, तो वो कहीं भी जाते हैं, वो अपनी एक पोजीशन में रहते हैं ना, उनको पता है कि मैं किस कार्य के निमित्त हूँ। तो उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना, कार्य करना, वो सब उसी पोजीशन के आधार पर होता है। तो बाबा ने आगे ही बताया, हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि और कृति विश्व परिवर्तन के निमित्त है। अब जब मैं विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा, तो मेरे कोई साधारण दृष्टि नहीं, साधारण वृत्ति नहीं, साधारण संकल्प नहीं। मेरा जो होगा वो उसी लेवल का होगा, वो नीचे के लेवल वाला नहीं होगा। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजोरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानो। एक, स्वयं के महत्व को कि मैं आत्मा कौन हूं। दूसरा, समय के महत्व को, समय कौन सा चल रहा है। स्वयं के प्रति बहुत जानते हैं। अगर किसी से भी पूछो कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएगी, कितने सारे स्वमन याद आ जाएंगे। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमन याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। रोज की मुरली में से बाबा के हम स्वमन निकाले, कितनी बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना। फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है, जब इतनी लंबी लिस्ट 1 मिनट में याद आ जाती है कि बाबा के द्वारा मुझे कौन कौन से स्वमन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। जिस समय जिस स्वमन की आवश्यकता है, उस स्वमन की सीट पर सेट नहीं होते। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। हमारे स्वयं के कमजोर संस्कार, कोई व्यक्ति, कोई माया की परिस्थितियां या रॉयल माया हमें अपसेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम उस समय स्वमन की सीट पर सेट है। जब हम स्वमन की सीट से नीचे उतर जाते तो अपसेट हो जाते हैं। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को
एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए क्या होता है? मन बुद्धि को बिठाने के लिए क्या होता है? वो ये सीट पर तो फट से बैठ जाएंगे, लेकिन मन बुद्धि को कौन सी सीट देंगे? नहीं देंगे, नहीं देते हैं एकाग्रता। मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। श्रेष्ठ स्थिति वो स्थान है बैठने का। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं। ये भी बहुत अच्छी फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया, उस मन बुद्धि को उस सीट पर बिठा दिया, अभी अभी उतर गए। घड़ी घड़ी बैठते हैं, घड़ी घड़ी उतर जाते हैं, और अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। बाबा की ये 2 तारीख की मुरली चली, उसमें बाबा ने क्या कहा? बाबा ने हलचल शब्द कहा। हलचल वाली परिस्थिति में भी अच्छा, जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते। बाबा ने एग्जाम्पल कैसा दिया? उसको बोलो 2 मिनट यहाँ बैठना है, तो कई बच्चे ये बचपन का खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय क्या होता है? भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। अंडरलाइन करें हम सभी इस महावाक्य को बाबा के, हम सभी। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। अब जब जब मेरे सामने कोई भी माया का विघ्न आए, मेरे शरीर की बीमारी का विघ्न आए, कोई व्यक्ति के द्वारा विघ्न आए, मेरे पुराने कमजोर संस्कार का विघ्न आए, उस समय मुझे बाबा के इस महावाक्य को स्मृति में लाना है कि मेरे सामने ये जो विघ्न आए हैं, अर्थात मुझे एकाग्र होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जब हम एकाग्र हो जाएंगे, एकाग्रता की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, विघ्न अपने आप चले जाएंगे। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति एक बाप दूसरा न कोई, ये स्थिति का अनुभव सदा कराती है। इसलिए बाबा ने कहा ना, सहज निर्विघ्न बना देती है। जहां मेरे अंदर एकाग्रता आई, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, तो कितने भी विघ्न आएंगे, लेकिन एक बाप है तो कुछ टिक नहीं सकेगा। ये पूरा पैराग्राफ एकाग्रता की शक्ति क्या है? एकाग्रता की शक्ति सहज एकाग्र स्थिति बनाती है।
पहला सुनाया, सहज निर्विघ्न बनाती, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। एकाग्रता की शक्ति, एक बाप दूसरा ना कोई अनुभूति सदा कराती। तीसरा, एकाग्रता की शक्ति सहज एक स्थिति बनाती। चौथा, एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती। एकाग्रता की शक्ति सहज एक स्थिति बनाती। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति, सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। पांचवा, एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती। तो अभी क्या करना है? स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है? बढ़ाना है। क्या टेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, एकाग्रता की स्थिति में स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो, बाबा कहता इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। मन और बुद्धि मेरी सूक्ष्म इंद्रिया है, मेरे सूक्ष्म कर्मचारी है। इसलिए मैं आत्मा इतनी समर्थ अर्थात शक्तिशाली बन जाऊं जो मन और बुद्धि जो ऑर्डर करूं मैं आत्मा राजा उस अनुसार चले। स्वप्न भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मन मालिक को परवश नहीं बनाए। मालिक में आत्मा, मन मेरी एक सूक्ष्म इंद्रिय, तो वो इंद्रिय मुझ मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होती। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। डबल अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। हम कहते बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं, उसमें मैं किसी के वश में रहने वाली नहीं हूँ उसमें नहीं, लेकिन मेरे अपने पुराने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत नहीं, क्योंकि वही बात मुझ आत्मा को कमजोर बनाती है। अब मुझे कमजोर से समर्थ बनना है। जब मैं आत्मा समर्थ बन जाती हूँ तो मेरे पुराने स्वभाव संस्कार और ही पेपर के रूप में मेरे सामने आती है। इसलिए उसके वश परवश नहीं होना है। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है?
आत्मिक स्वरूप याद आता है ना, स्व माना आत्मा, तो मेरा आत्मिक स्वरूप है बिंदु। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? कौन सी आत्मा बोलती है? कमजोर आत्मा बोलती है। ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? हम कहते हैं ना मेरा मेरा ये संस्कार है, बाबा कहता है उस समय अपने से पूछे कि जिसको मैं ये कह रही हूं मेरा संस्कार है, तो क्या ये मेरा है? आपको पता है ना मेरा संस्कार है, मेरे को गुस्सा आता है, आप समझ के चलो। हम दूसरों को कहते हैं आप समझ करके चलो, लेकिन मैं नहीं सही बात है। तो अभी समझदार किसको बनना है, उसको कि मुझे? आप समझ करके चलो, मेरा तो टोन ही ऐसा है। आप समझ करके चलो, मेरा कोई भाव ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है। हम दूसरों को ही मेरे सहित हम दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे, दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा स्वयं को नहीं समझा सकती। उसका परिवर्तन नहीं करती। हाँ, तो सामने वाला का तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और फिर भी सामने वाला तो वो टकराव से बचने के लिए फिर भी चुप हो जाएगा। टकराव नहीं हो, वातावरण नहीं बिगड़े, इसलिए सामने वाला तो चुप हो जाएगा। उसको तो पता है कि अब ये सुनने वाला नहीं है, तो वो चुप हो जाएगा, लेकिन मेरी तो चलती ही रहेगी, वो सुने या नहीं सुने। जब एक बार टेप बजना शुरू हो जाएगा ना, फिर उसको बंद करना, सामने वाला सुनता है या नहीं सुनता है वो नहीं देखेगा। हाँ, बस बोलते रहने का, बोलते रहने का। वो तो चला भी जाएगा, लेकिन वो बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा। तो बाबा कहता है, बाबा कहता है फुल स्टॉप लगा दो। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, इसी राज पथे पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे योगी बनो तुम्हारे माया मोह का घेरा ज्योति जगा लो शांति। शिव बाबा के दिव्य अवतरण शिव जयंती के निमित्त बेहद विशाल कार्यक्रम सफल बनाने के लिए मैं आत्मा 20 नाखूनों का जोर लगाकर इस सेवा में सहयोगी बन रही हूँ। हर मनुष्य आत्मा के मन तक ये संदेश पहुंच रहा है। शिव अवतरण इस धरती पर हो चुका है। परम पिता शिव परमात्मा अपना श्रेष्ठ कार्य कर रही है। एक नई दुनिया आ रही है। तो आओ आप सभी परम पिता परमात्मा के बच्चे अपने प्यारे पिता से मिलन मनाने आ जाओ। गणेश हाउसिंग ग्राउंड में पहुंच जाओ। हे बाबा के बच्चे उठो, जागृत हो जाओ। अज्ञान की नींद को त्यागो। प्यारा पिता आपका आह्वान कर रहा है। आ जाओ, उठो। आओ प्यारे पिता के बच्चों, आ जाओ ग्राउंड में। और पूरे शहर में से
जन सैलाब उमड़ रहा है, ग्राउंड की तरफ पहुंच रही है। यज्ञ इतिहास का ये दिन विशेष शिव बाबा की प्रत्यक्षता में स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित हो रहा है। पूरा अहमदाबाद शहर पहुंच गया है ग्राउंड में। कितनी सुंदर विशाल सभा दिखाई दे रही है। दूर दूर तक सभी बैठे हैं, शांति से, प्यार से पूरे ही कार्यक्रम को चातकता से देख रहे हैं। और वह बाबा वाह के गीत गा रहे हैं। अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। और मैं इस दृश्य को देख देख अंदर ही अंदर बाबा बाबा वाह के गीत निकल रहे। मीठा प्यारा शिव बाबा अपने बच्चों को निमित्त बनाकर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजा रहा है। यह आवाज फैल गया है कि परमपिता शिव परमात्मा स्वर्णिम भारत बना रहे हैं। उनका ये श्रेष्ठ और दिव्य कर्तव्य चल रहा है और पूरे शहर के लोग हर बाबा के सेवा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बाबा का ये कार्य सहज, निर्विघ्न और सफलता को प्राप्त हुआ ही पड़ा। विजय निश्चित ही है। बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है और मैं ब्राह्मण आत्मा अपने तन, मन, धन, समय, संकल्प और श्वास से इस बेहद कार्य में सहयोगी बन रही हूँ। वाह 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 वाह, जो आपने मुझे इस संगम युग पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने का परम सौभाग्य दिया। ओम शांति।
शांति। आत्मिक स्वरूप याद आता है ना, तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्वभाव आत्मा का भाव। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कहते हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है, क्योंकि यह नियम है। जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं, क्योंकि इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। मेरे अनादि संस्कार शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, और मेरे आदि संस्कार संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण धर्म। तो ये मेरे संस्कार है, आदि संस्कार। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता के शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण, सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समझ में आया? समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? कि समय प्रमाण हम कर रहे हैं, चलो अभी ऐसी बात आ गई, योग करने बैठ जाओ, सेवा करने चले जाओ, या मैं जैसे चल रही हूं इतनी तीव्र गति से जो समय मेरे पीछे चल रहा है,
समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। चिंता नहीं करो बाबा, हम अंत तक तो तैयार हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है। हम देख रहे हैं ना डे बाय डे, यह तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो, कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं। तो सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला नहीं हो सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है। उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल होता है, कभी कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरनी की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती। मुझे आत्मा को अगर इस दुनिया की कोई भी आकर्षण है तो मैं ऊपर नहीं जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना, कितनी बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं, आप ही बने हो ना। तो नंबरवार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेगी, नंबर 1 या नंबरवार भी चलेगा। सुनाओ माताएं। नंबर 1 में आना है। 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे। अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम। इसलिए नंबर 1 बनना है।
नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। 1 एक है, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो, क्या है? ठीक है बाबा, इतना बहुत है। जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लेवे? देने वाले दाता ने सब खुला रख दिया है और हम इतना इतना ले ले तो कंजूस कहेंगे ना। बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना। कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी बाप समान कहेंगे। खुश है और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है? कच्ची चीज अच्छी लगती है? कच्ची चीज अच्छी लगती है? पक्के को पसंद किया जाता है ना। तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना, खुश रहने का खेल। अच्छा, वरदान। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह, भाग्य बांटने वाले फिराक दिल महादानी। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वो वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां है। ऐसे भाग्य बांटने में फिर आखिरी श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन है। जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्याएं आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है।
इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। इसलिए अच्छा संग करना है।